आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। बनारस में आज काशी तमिल संगमम के तिसरका संस्करण का शुरुआत हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आयोजन का उद्घाटन कैलें। एह मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहने कि ई आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्पना के साकार कर रहल हो। वहाँ के कहने कि ई संगमम दक्षिण भारत के लोगन के प्रयागराज में महाकुंभ नहान और अयोध्या धाम में श्री राम लला के दर्शन का मौको दे रहल हो। शिक्षा मंत्रालय के ओर से कई गो मंत्रालयन और प्रदेश सरकार के सहयोग से हो रहल एह प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहल का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच सदियन पुरान संबंध के फिर से खोजल, पुष्टि कईल और उनके बदे आनंदित होखल हो। प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं के नहैले के सिलसिला चल रहा हो। आखिरी समाचार मिले ले आज संध्या 4 बजे ले 1 करोड़ 8 लाख श्रद्धालु और कल्पवासी नहा चुकल रहना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयलो आज महाकुंभ नहैलें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहने कि ई भारत का आध्यात्मिक संस्कृति और आस्था का महाकुंभ हो, जहाँ पर संत ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और माँ गंगा का किनारा है, जहाँ बरसों तक माँ कुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये माँ कुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल महाकुंभ नहैले के सतही प्रयागराज में परमार्थ निकेतन आश्रम का प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती का दर्शन करके उनकर आशीर्वाद ले लें। वहाँ के कहने कि अबले 50 करोड़ से बेसी लोग देश और विदेश से महाकुंभ में आ चुकल हमें, जैसे भारत का बढ़त शक्ति का सनेसा दुनिया में गईल हो। प्रयागराज के महाकुंभ में ढेर संख्या में श्रद्धालुओं के अइले के संभावना के देखत प्रदेश परिवहन निगम अगला 3 दिन के दौरान 2250 अतिरिक्त बस चलौले का घोषणा कैले हो। एगो रिपोर्ट। परिवहन निगम ने यात्रियों को बेहतर और सुगम परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज के विभिन्न अस्थायी बस स्टेशनों पर अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित होगी ताकि बसों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। परिवहन मंत्री ने नोडल अधिकारियों को महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इस बीच प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन आज और कल बंद रहेगा। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज में बीतल रात प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर मेजा रोड क्रॉसिंग के लगे एगो कार और तेज गति वाले प्राइवेट बस के टक्कर में 10 लोगन के मौत हो गई और करीब 19 लोग घायल हो गए। हमरे प्रयागराज प्रतिनिधि के हिसाब से छत्तीसगढ़ के रहे वाले इस श्रद्धालु कार से महाकुंभ मेला जात रहे। प्रयागराज का पुलिस आयुक्त तरुण गाबा बतौले कि घायल लोगन के इलाज बदे भर्ती करा दिल गई हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह दुर्घटना का संज्ञान लेत जिला प्रशासन के अधिकारियों से घायल लोगन के पुरहर इलाज करौले का निर्देश दिले हमें। ओहर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घटना के लेके दुख जतौले हमें। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बतौले कि इस सज्जो श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला का रवैया रहना। वहीं नेपाल के श्रद्धालुओं के प्रयागराज ले जा रहा एगो यात्री बस आज भी नहीं गाजीपुर शहर के कोतवाली इलाका में मिर्नापुर के लगे हाईवे पर पलट गई। एह हादसा में एगो तीर्थयात्री का मौत हो गई, वहीं करीब 24 जने घायल हो गए। बस्ती जिला के पकौलिया थाना इलाका के गौर बभनान राह पर गोपीनाथ चौराहा के लगे काली रात भइल एगो सड़क दुर्घटना में 4 लोगन का मौत हो गई। दुर्घटना वो समय भइल जब एगो तेज रफ्तार कार टारी में पाछे से टकरा गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई। 10वीं कक्षा का परीक्षा 18 मार्च के और 12वीं कक्षा का परीक्षा 4 अप्रैल के खत्म हुई। ये परीक्षा 21 सत्र में भी नहीं 10:30 बजे से दोपहरिया 1:30 बजे ले आयोजित कल जा रहा हो। परीक्षा पे चर्चा 2025 को 5वीं कड़ी में विद्यार्थियों के मस्तिष्क के चमत्कार के बारे में बतावल गई।
यही क्रम में मशहूर आध्यात्मिक अगुआ सदगुरु सिखले के मनोरंजक बनावे और संतुलित जीवंत मस्तिष्क विकसित कैले के बारे में अंतर्दृष्टि साझा कैले। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।